आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड और उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय प्रस्तावित दौरे पर कल उत्तराखंड पहुंचेंगे। प्राकृतिक जल स्रोतों और नदियों के संरक्षण के लिए बेहतर प्रभावी कार्य योजना बनाकर शासन को भेजने के निर्देश। अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए कम और लंबे समय की नीतियों पर काम करने पर जोर दिया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, टिहरी जिले के कांगुड़ा क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। और अब समाचार विस्तार से। जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड और उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में समझौता ज्ञापन किया गया। इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज विश्व में सबसे ज्यादा जैविक खेती भारत में होती है। भारत ब्रांड के नाम से जैविक उत्पाद बाजार में लाए गए हैं। श्री शाह ने उत्तराखंड के किसानों से आग्रह किया कि वो अपनी खेत को शुद्ध रख उसे जैविक बनाएं, साथ ही किसानों को भी इसका महत्व समझाएं। उन्होंने उत्तराखंड को पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य तय करने की बात कही। पहाड़ के किसान इतनी मजदूरी करते हैं और 40% किसानों ने जैविक खेती को अपनाया है, उनको रेट मिलना चाहिए। आप राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को अनुबंध कर दीजिए, जितना चावल, दलहन, गेहूं आप बनाएंगे वो सब हम ले लेंगे। हमारे पास मार्केट है। मेरा उत्तराखंड के किसानों को भी आग्रह है कि आप आपके खेत को शुद्ध रखें, उसको शुद्ध रूप से जैविक बनाइए, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए और पास वाले किसान को भी इसके फायदे समझाकर प्राकृतिक खेती की ओर ले जाइए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने 2 दिवसीय प्रस्तावित दौरे पर कल उत्तराखंड पहुंचेंगे। इस दौरान वे देहरादून और ऋषिकेश में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति कल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून का दौरा करेंगे और वहां के वैज्ञानिकों, संकाय सदस्यों और छात्रों से बातचीत करेंगे। श्री धनखड़ 1 सितंबर को देहरादून स्थित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून का दौरा भी करेंगे। उपराष्ट्रपति का 1 सितंबर को ही एम्स ऋषिकेश का दौरा भी प्रस्तावित है, जिस दौरान वे संस्थान के छात्रों और संकाय सदस्यों से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। प्रदेश में महिला सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक कानून एवं व्यवस्था रेणुका देवी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। पुलिस प्रवक्ता और पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने समिति का गठन करने के साथ ही महिला अपराध की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने को कहा है। उन्होंने बताया कि समिति निरंतरता से अध्ययन करेगी और इस पर पुलिस महानिदेशक को रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने बताया कि पुलिस महिलाओं के साथ अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए काम करेगी। विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों ने महिला अपराध रोकने के लिए समिति के गठन को सराहनीय पहल बताया है। केदारनाथ पैदल यात्रा एक बार फिर से सुचारू हो गई है। सोनप्रयाग से बड़ी संख्या में भक्त पैदल, घोड़े, खच्चरों और डंडी कंडी के माध्यम से धाम पहुंच रहे हैं। 31 जुलाई की रात अतिवृष्टि से ध्वस्त पैदल मार्ग को कड़ी मेहनत के बाद 26 दिनों में पुनः सुचारू किया गया। मार्ग सुधरने के बाद दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान फिर से खोल दिए हैं और सुरक्षा व चिकित्सा सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने कहा कि पैदल यात्रा मार्ग पर आवाजाही जारी है। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए धाम सहित पूरे पैदल यात्रा मार्ग पर सुरक्षा जवान, डॉक्टर और सेक्टर मैजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। यात्रियों का पंजीकरण करके उन्हें यात्रा के लिए भेजा जा रहा है। उधर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तरकाशी जिले में जानकी चट्टी के समीप अभी भी बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध है। इस मार्ग को सुचारू करने के प्रयास जारी हैं।
समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने अधिकारियों को प्राकृतिक जल स्रोतों, नौलों, धारों और नदियों के संरक्षण तथा उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए बेहतर एवं प्रभावी कार्य योजनाएं बनाकर शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। श्री बर्धन ने सचिवालय में आयोजित स्प्रिंग एंड रिवर रिवुजिनेशन प्राधिकरण सारा उत्तराखंड की 11वीं जिला एवं अंतर विभागीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए कम और लंबे समय की नीतियों पर काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, संबंधित क्षेत्र के अत्यधिक महत्वपूर्ण जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवीकरण को शीर्ष प्राथमिकता में रखते हुए काम किया जाए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि चिन्हित किए गए जल स्रोतों और नदियों का भूजल विज्ञान अध्ययन करवाकर उसकी नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को जिलों के विभिन्न स्थानों पर बनाए गए अमृत सरोवर का सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सारा से संबंधित कार्य योजनाओं में किसी तरह की दिक्कत आने पर तुरंत शासन में संबंधित विभाग को अवगत कराया जाए। सभी संबंधित विभाग आपसी सहयोग से जल संरक्षण के कार्य को करें। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सारा के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जियो टैगिंग अनिवार्य रूप से की जाए। उन्होंने कहा कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूजल रिचार्ज के दृष्टिगत प्रस्तावित कार्यों को तेजी से अमल में लाया जाए। वर्षा आधारित सहायक नदियों और धाराओं के उपचार के लिए श्री बर्धन ने वैज्ञानिक निधि अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित जल स्रोतों का सतत रूप से अनुरक्षण सामुदायिक सहभागिता से सुनिश्चित किया जाए। पेंशन भोगियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक उपाय के रूप में सरकार ने आज एकल सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र जारी किया और भविष्य पोर्टल का EHRMS के साथ डिजिटल एकीकरण किया। इस अनूठे उपायों की शुरुआत कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा, सरकार जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव विवेक जोशी ने मानव संसाधन प्रबंधन को बढ़ाने के लिए इन उपायों को महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में आज श्री कांगूड़ा नागराज मंदिर पुनर्स्थापना जागरण समारोह में हिस्सा लिया। कांगूड़ा को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा का जिक्र करते हुए श्री धामी ने कहा कि इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार कांगूड़ा क्षेत्र के विकास को ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में आधुनिक सुविधा युक्त गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। साथ ही यहां पर 30,000 लीटर क्षमता का वाटर स्टोरेज टैंक भी स्थापित किया जाएगा। पेरिस पैरालंपिक में भारत की शानदार शुरुआत हुई है। निशानेबाजी में भारत ने 2 पदकों पर कब्जा किया। अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 249.7 का स्कोर किया। इस स्पर्धा का कांस्य मोना अग्रवाल को मिला। उन्होंने 228.7 अंक अर्जित किए। अवनी ने अपना ही पैरालंपिक रिकॉर्ड तोड़ा है। टोक्यो पैरालंपिक में 249.6 के अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता था। चमोली जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कल 14 किलोमीटर की हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने सभी संबंधित विभागों को हाफ मैराथन दौड़ के सफल आयोजन के लिए पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नशा मुक्ति अभियान के तहत सुबह 7 से 9 बजे तक गोपेश्वर घिघराण मोटर मार्ग पर 14 किलोमीटर मैराथन दौड़ आयोजित की जा रही है। मैराथन दौड़ में जिले के अधिकारी, कर्मचारियों सहित 150 से अधिक नागरिक पंजीकरण कर चुकी हैं। इसमें शामिल होने के लिए 13 से 62 साल के कोई भी नागरिक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
नैनीताल जिला मुख्यालय में मां नंदा सुनंदा महोत्सव आगामी 10 से 15 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। जिला प्रशासन मेले की तैयारियों में जुटा हुआ है। महोत्सव में इस बार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक साक्षरता व जागरूकता स्टॉल लगाएगा। इस दौरान जरूरतमंद लोगों को आवश्यक उपकरण भी वितरित किए जाएंगे। प्राधिकरण की सचिव सिविल न्यायाधीश बीनू गुलियानी ने बताया कि मेले के दौरान हर दिन सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक प्राधिकरण के स्टॉल में कानूनी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही हंस कल्चरल सेंटर महोत्सव के दौरान चिकित्सा शिविर का भी आयोजन करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड और उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय प्रस्तावित दौरे पर कल उत्तराखंड पहुंचेंगे। प्राकृतिक जल स्रोतों और नदियों के संरक्षण के लिए बेहतर प्रभावी कार्य योजना बनाकर शासन को भेजने के निर्देश। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए कम और लंबे समय की नीतियों पर काम करने पर जोर दिया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, टिहरी जिले के कांगुड़ा क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।